जय हिंद दोस्तों। तो आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन सीरीज कनेक्शन। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एन इलेक्ट्रिक लैम्प whose resistance is 20 ohm and a conductor of 4 ohm resistance are connected to a 6 volt battery। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा गया, हमारे पास एक इलेक्ट्रिक लैम्प है जिसकी रेजिस्टेंस है 20 ओम और एक कंडक्टर है जिसकी रेजिस्टेंस है 4 ओम। तो इसका पहले एक सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। सर्किट डायग्राम कैसे बन जाएगा, एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस है 4 ओम और एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसका रेजिस्टेंस है 20 ओम, जो कि कनेक्टेड है सीरीज में। और फिर यहाँ पे क्या डालेंगे हम, वोल्टेज बैटरी, और टू क्रिएट द पोटेंशियल डिफरेंस। और यहाँ पे हम इसको सर्किट को कंप्लीट कर देते हैं। ओके, तो ये हमने, तो करंट पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करेगा, तो करंट इसमें मान लेता है आई फ्लो कर रहा है। और बैटरी की वोल्टेज हमें दी हुई है, 6 वोल्ट की बैटरी है। ओके ओके, और हमें क्या दिया हुआ, ये जो कंडक्टर है इसका रेजिस्टेंस कितना है, इसका रेजिस्टेंस है, इसको R1 मान लेते हैं, इसका रेजिस्टेंस है 4 ओम, और इसको R2 मान लेते हैं, इसका रेजिस्टेंस है 20 ओम। ओके, तो हमें दो रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, एक की वैल्यू है R1 4 ओम और एक की वैल्यू है R2 20 ओम। ओके, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि टोटल रेजिस्टेंस निकालिए। टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, टोटल रेजिस्टेंस मतलब आर इक्विवेलेंट कितना होगा। दो रेजिस्टेंस है सीरीज में लगे हुए हैं, तो इनका आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो आर इक्विवेलेंट जो है सीरीज में क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, सिंपली ऐड कर दी तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 है 4, R2 की वैल्यू है 20, तो आंसर आ गया हमारा 24 ओम। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, 24 ओम। तो ये कब यूज़ करा, क्योंकि हमने ये जो बैटरी है, सॉरी बैटरी बोला, ये जो कंडक्टर है और बल्ब है ये सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज कनेक्शन के लिए यूज़ करा हमने। ओके, तो आर इक्विवेलेंट आ गया 24 ओम। तो नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया है कि करंट थ्रू द सर्किट बताओ, मतलब इस सर्किट में ये जो करंट आई है इसकी वैल्यू कितनी है, ये बताइए। तो ये जो टोटल सर्किट है इसमें टोटल वोल्टेज हमें पता है 6 वोल्ट है, तो सर्किट में वोल्टेज कितनी है, 6 वोल्ट है। करंट हमें निकालना है, पता नहीं है। टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस हमें पता चल गया कि नहीं, ये 4 है, 20 है, सीरीज में कनेक्टेड है, आर इक्विवेलेंट हमने यूज़ कर लिया, निकाल लिया। तो आर इक्विवेलेंट को यूज़ करेंगे 24 ओम, तो टोटल सर्किट में रेजिस्टेंस जो है 24 ओम है, तो करंट निकल जाएगा। किसका यूज़ करेंगे, यूजिंग, इन तीनों में रिलेशन कौन बताता है, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, वी इक्वल टू आई आर। वोल्टेज हमें पता है 6 है, करंट हमें निकालना है, रेजिस्टेंस की वैल्यू है 24 ओम, आर इक्विवेलेंट का यूज़ करेंगे इसमें हम। तो करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6/24 मतलब 1/4 मतलब 0.25 एम्पियर। तो करंट कितना निकल गया, 0.25 एम्पियर। करंट थ्रू द सर्किट हमने निकाल लिया 0.25 एम्पियर। ओके, अब इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में हमें क्या कहा गया है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैम्प एंड द कंडक्टर। ये जो लैम्प है और ये जो कंडक्टर है इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है हमें कैलकुलेट करना है। अब हम ये क्योंकि सीरीज कनेक्शन है तो हमें पता है इसमें क्या सेम होगा, करंट सेम होगा, है ना। और डिवाइड क्या होगा, वोल्टेज डिवाइड होगा। तो मान लेते हैं इसका वोल्टेज ये जो V है ये V1 और V2 में डिवाइड हो गया, मतलब इसके पास इसको V1 वोल्टेज मिला, इसको V2 वोल्टेज मिला। तो वही किसको कितना वोल्टेज मिला ये हमने निकालना है। तो हमें क्या पता है, ये करंट आई है, दोनों को करंट सेम मिला है, ये तो बात सही है कि नहीं, दोनों को करंट सेम मिला क्योंकि सीरीज में। तो दोनों के लिए निकाल लेते हैं। तो पहले देख लेते हैं ये जो कंडक्टर है उसके लिए कितना है। तो कंडक्टर के लिए अगर मैं देखूँ तो कंडक्टर कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है, इसका रेजिस्टेंस हमें पता है 4 ओम, और इसमें करंट कितना जा रहा है आई, जो कि है 0.25 एम्पियर, अभी हमने निकाला। और इसका वोल्टेज मान लेते हैं V1। तो अगर मैं फिर से ओम्स लॉ का यूज़ करूँ तो V इक्वल टू आई आर अगर मैं यूज़ करूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वोल्टेज है V1 जो कि निकालना है, करंट कितना है, करंट पूरे सर्किट में सेम है, सीरीज में सेम होता है, तो करंट 0.25 इंटू 4, रेजिस्टेंस 4 हो गया। अब 0.25 भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपली 1/4 एम्पियर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 1/4 एम्पियर भी लिख सकते हैं। ओके, तो V1 की वैल्यू क्या आ गई, 0.25 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर
कितना 0.25 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या 1/4 इंटू 4 कर दीजिए, दोनों में आंसर कितना आ जाएगा 1 वोल्ट। तो V1 इज इक्वल टू 1 वोल्ट आ गया, मतलब जो कंडक्टर है उसको 6 वोल्ट में से कंडक्टर को 1 ही वोल्ट मिला है। ओके, तो बाकी इसको मिला होगा बल्ब को, क्योंकि टोटल वोल्टेज तो सेम ही होगा। ओके, तो अगर बल्ब का वोल्टेज निकालना हो तो दो तरीके हैं, या तो आप सिंपल ये कर लीजिए कि हमारा V1 प्लस V2 किसके बराबर है, टोटल वोल्टेज के बराबर है, मतलब 6 के बराबर है। तो V1 की वैल्यू हमें मिल चुकी है, V2 की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, 6 माइनस V1 आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, V1 की वैल्यू 1, तो 6 माइनस 1, तो V2 की वैल्यू आ गई आपकी 5 वोल्ट। मतलब जो बल्ब है उसके थ्रू 5 वोल्ट जो है वोल्टेज उसको मिल रहा है। या तो आप ऐसे निकाल लीजिए, या तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। कैसे? अपना ये बल्ब हो गया, करंट कितना पास हो रहा है, करंट आई, इस सीरीज में सेम ही करंट पास करेगा। इसका रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम, तो आप इसमें भी अपना ओम्स लॉ लगा लीजिए। तो V2 क्या हो जाएगा IR, तो आई करंट है 1/4 एम्पियर इंटू रेजिस्टेंस है 20, V2 यहाँ से भी कितना आ गया 4 5 है 20, V2 यहाँ से भी कैलकुलेट करेंगे तो 5 वोल्ट ही आ रहा है। अब चाहे ऐसे कैलकुलेट कर लीजिए चाहे ऐसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ऐसे कर लीजिए, बार बार क्यों फॉर्मूला यूज़ करना है। ओके, अगर दो ही वोल्टेज में डिवाइड हो रहा है, या तो दोनों के लिए अलग अलग ऐसे निकाल दीजिए, या तो एक निकल गया टोटल में से इसको माइनस कर दीजिए, सेकंड वाले का निकल जाएगा। लेकिन अगर तीन अगर इसमें अप्लायंसेस लगे होते, कोई एक और रेजिस्टेंस होता R3, तब हमें तीनों के लिए अलग अलग करके यूज़ कर लेते हैं, सेम ओम्स लॉ का यूज़ करके। ओके, तो इस क्वेश्चन को आपको समझ में आ गया होगा, एक बार इसको रीजन कर लेते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में पूछा था आर इक्विवेलेंट निकालना, तो सबसे पहले हमने देखा कि R1 और R2 सीरीज में लगे, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, दोनों को प्लस कर दिया, आर इक्विवेलेंट आ गया। फिर हमें पूछा था कि करंट निकालो इस सर्किट में, तो करंट जो है इस टोटल वोल्ट का सर्किट का हमें वोल्टेज पता था 6 वोल्ट, टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस भी पता चल गया था 24 ओम आर इक्विवेलेंट से। तो करंट निकालने के लिए हमने ओम्स लॉ का यूज़ कर लिया, V इज इक्वल टू आई, वैल्यू डाली, करंट निकल गया 1/4 एम्पियर, चाहे 1/4 लिख लीजिए, 0.25 लिख दीजिए, जैसा आपको सही लगे, 1/4 लिखेंगे भी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। करंट निकल गया। अब निकालना था तीसरे पार्ट में कि ये जो रेजिस्टेंस R1 है, या फिर जो कंडक्टर लगा हुआ है और जो बल्ब लगा हुआ है, इन दोनों को वोल्टेज कितना कितना मिल रहा है, क्योंकि ये सीरीज़ है, यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंट होता है, मतलब वोल्टेज जो है अप्लायंसेज में डिवाइड हो जाता है। तो इसको कितना वोल्टेज मिला 6 वोल्ट में से, और इसको कितना वोल्टेज मिला ये हमें निकालना है। तो हमने इसको उठा लिया, पहले वाले को उठा लिया। तो ये रेजिस्टेंस जो कंडक्टर का है, रेजिस्टेंस कितना 4 है, करंट कितना जा रहा है आई, सेम करंट सेम होगा, सीरीज है। वोल्टेज जो है इसमें, जो वोल्टेज जो इसको मिल रहा है उसको हमने मान लिया V1, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है V1, इसको V1 वोल्टेज मिल रहा है। तो ओम्स लॉ का यूज़ करेंगे, तो V इक्वल टू IR, तो V कितना है V1 है, करंट कितना है 0.25 या फिर 1/4 लिख लीजिए, 1/4 इंटू 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1 वोल्ट आ गया वोल्टेज। ओके, अब इसके लिए पहले वाले के निकल, अब दूसरे वाले के निकाल लेते हैं। दूसरे वाले को भी यहाँ से उठाया, यहाँ लिख दिया, ये अपना बल्ब है, इसका रेजिस्टेंस है 20 ओम, करंट जो है सेम ही पास कर रहा है, करंट आई पास कर रही है, करंट आई की वैल्यू कितनी है 1/4 एम्पियर। ओके, यहाँ पे फिर से ओम्स लॉ का यूज़ करा गया, तो V इज इक्वल टू आई आर, वी क्या है हमारे पास V2 है, इसके अक्रॉस हमने मान लिया कि इसके अक्रॉस V2 वोल्टेज है। ओके, तो V2 इज इक्वल टू करंट 1/4 इंटू वोल्टेज, सॉरी, करंट 1/4 इंटू रेजिस्टेंस 20, तो 1/4 इंटू 20 हो गया 5 वोल्ट, तो यहाँ से वोल्टेज आ गया। ओके,